तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे हैं और इस मामले में लॉ कमीशन ने बहुत ओपननेस दिखाई है कि सिर्फ सांसदों से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई भी आम व्यक्ति, चाहे धार्मिक नेता हो, धर्मगुरु हो या आम व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे सकता है 14 जुलाई तक। और उसके आने के बाद एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन तैयार करेगा, फिर वो ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, जो प्रक्रिया होगी। मगर जो लोग आज इतना, अच्छा ठीक है, मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला, मैं कोट कर रहा हूं, फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा मैं आपके थ्रू देश को बताना चाहता हूं, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019 से 21, ये भारत सरकार का सर्वे है, वो ये बताता है कि 1 से ज्यादा जो शादियां हैं वो हिंदुओं में 2.2 हैं और मुसलमानों में 1.9 है। मुसलमानों में वो जायज शादी कहलाती है, हिंदुओं में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। बीवी का अगर बीवी का है तो उसके पति को पता नहीं है, पति का है तो उसकी बीवी को पता नहीं है। एक सेकेंड, आपके पास ये आंकड़ा कैसे आ गया सर? ये इसलिए आ गया, किससे मैं बता रहा हूं, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है इनको, इसमें चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, ये इससे लेना देना है, क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आपको, इनको किसी से लेना देना नहीं है। अमीर जी, अभी ये डिबेट को उस लेवल पे लाएंगे। सुनिए, अभी ये कहेंगे मेरे और निकाल पाए हैं, अभी ये कहेंगे, अरे टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगी। 120 का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं राइडर गर्ल विशाखा के बारे में। इससे पहले मैंने इस लड़की का नाम कभी सुना नहीं था, हो सकता है इसके ज्यादा सब्सक्राइबर या ज्यादा फॉलोअर हो सकते हैं, मुझे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना यह है कि मंदिर के बाहर में किया गया कृत्य सही या गलत। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है, किसी और का कुछ अलग हो सकता है। भले ही कुछ लोग ये सोचे कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत नहीं, ये सब कुछ ही गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक पवित्र स्थल की अपनी अपनी मर्यादा होती है। हर एक पवित्र स्थल पर जाने के बाद वहां के नियमों का पालन करना होता है। किसी को विवाह करना है तो आप जाइए ना, शिव मंदिर में जाकर विवाह करिए। आपको अगर विवाह के लिए पूछना है तो सही ढंग से पूछिए। दिक्कत वहां पर आ जाती है जब इनके लिए विवाह पूछना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, ये सारी की सारी चीजें यूट्यूब का कंटेंट बन जाता है। और यही चीज है, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। अगर आप लोग देखोगे तो इनके इंस्टाग्राम पे लगभग 18 मिलियन से ज्यादा इस रील को व्यूज है, जहां पर इसे 28 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया हुआ है। और मैं लिख कर देता हूं कि ऐसे छपरियों के वीडियोस देखकर और छपरी ज्यादा प्रेरित होंगे और यहां पर आएंगे और यही सारी चीजें वापस दोहराई जाएंगी। और फिर जो श्रद्धालु जी जान से 16 किलोमीटर का प्रवास करके यहां तक पहुंचेंगे तो जगह जगह पर यही देखेंगे कि एक मैन हाथ में कैमरा लेकर खड़ा है और दूसरा घुटनों पर बैठा है और तीसरा ओ माय गॉड मुझे प्रपोज कर दिया। अरे चल क्या रहा है बताओ? नहीं करना है प्यार, हमने नहीं कहा कि प्यार मत करो, लेकिन आपका जो प्यार है ना वो कंटेंट के लिए किया जा रहा है, ना कि सच में प्यार के लिए किया जा रहा है। और मैं अब ये कौन है बे? प्रश्न उपस्थित कर सकता हूं, करूंगा, क्योंकि मेरा यह अधिकार बनेगा। क्योंकि वो मंदिर केवल आपका नहीं, वो मंदिर समस्त सनातनियों का है, जिन्होंने अपने प्राण देकर उस मंदिर के आस्था, उस मंदिर की पवित्रता को बचाई है। आप लोग को नहीं पता होगा तो 12 ज्योतिर्लिंग है और इसी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी। और केदारनाथ जी को बचाने के लिए अनेक राजाओं ने अपने प्राण की आहुति लगाई है, जो इतिहास आप लोग को शायद ही पता होगा। मेरे मुंह से कुछ भी अपशब्द आपके लिए नहीं गया और ना ही मैं आपको भला बुरा कहूंगा, लेकिन विशाखा जी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने विवाह को, अपने कंटेंट को मंदिरों से दूर रखिए।
दोस्तों 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बन जाएगा और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 साल से इंतजार था, एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियों और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कायदे ने वक्त से उसकी डिमांड क्यों की जा रही थी, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। दोस्तों मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा कमर्शियल लॉ, तीसरा सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहली कि वो भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटें, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसे रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसे रखा, मगर उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिले, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो लॉ आ गया, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता JB कृपलानी जी नेहरू जी से काफी नाराज हुए। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जब बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रुको जरा, सब्र करो। औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है, यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना।